नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर सेकंड, जो कि है इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। अगर इस पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर ये जो है आपका जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का है। इसका फर्स्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप जाएंगे, नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट में अगर जाकर आप चेक करेंगे तो वहाँ पूरा एक सेक्शन ही है बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर के जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो यहाँ का पेपर कैसा हो रहा है, रिटन हो रहा है, आपको लिखना है। इनके पेपर का अगर पैटर्न आप देखेंगे तो जो है 2 आवर्स का इनका पेपर है। ठीक है, 2 आवर्स का पेपर है, 50 मार्क्स हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जैसा डायरेक्शन दिया रहेगा। अब सेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन ए आपका जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन, इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया 100 वर्ड में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया राइट द नेम ऑफ फिजिकल फैक्टर। और फिजिकल फैक्टर को एक और नाम से जानते हैं, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में आपको सन के बारे में, सनलाइट के बारे में, बेसिकली एयर, वाटर, एटमॉस्फियर, सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना था। ठीक है, अगर क्वेश्चन बी की बात करें तो क्वेश्चन बी में आपको फूड चेन के बारे में लिखना था। फूड चेन आपको बताना था, उसमें ग्रेजिंग बताते, आप डिट्राइटस बताते, सब कम कम में 100 वर्ड में लिखना था और अच्छे से एक डायग्राम दे देते। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं, यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको लिखना था, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सर्केडियन रिदम क्या होता है, सर्केडियन रिदम मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। व्हाट इज सर्केडियन रिदम, तो सर्केडियन रिदम क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना था। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में वन्य जीव कैसे यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में इन्होंने क्या किया था, 5 एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड। 5 क्वेश्चंस आपको करने थे, मल्टीपल क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने थे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, 20 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। ठीक है, एनर्जी का फ्लो बताना था इकोसिस्टम में। वाई मॉडल, इन सब मॉडल्स के बारे में, लिंडमैन्स मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था, यही सारी चीज़ें लिखनी थी। देन आपको पॉपुलेशन के बारे में बताना था, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, नेटेलिटी और मॉर्टेलिटी बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना था, जो डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन क्या होता है, व्हाट इज एसिड रेन, एसिड रेन का कंपोजिशन कैसे होता है, कब होता है, किन चीज़ों की वजह से होता है, सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी के कैरेक्टर्स लिखने थे, जिसमें आपको एक पहले भी क्वेश्चन पूछा, उसमें नेटेलिटी आपने लिखा। ठीक है, नेटेलिटी लिखा वहाँ पे, उसके बाद मॉर्टेलिटी लिखना था यहाँ पे, उसके बाद आपको डिस्पर्जन के बारे में लिखना था, डिस्पर्जन, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, डिस्पर्जन, सर्वाइवरशिप कर के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक में इसके लिखना था, मैंने आपको बताया। सॉरी कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या लिखना था, स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, स्पीसीज अबंडेंस क्या होती है। ठीक है, की स्टोन स्पीसीज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज अबंडेंस, की स्पीसीज और स्पीसीज इवननेस, इन सब चीज़ों के बारे में। टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर, इनेट बिहेवियर मतलब इसको हम, इनेट बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जो आपके अंदर जन्मजात मतलब आपके बर्थ से होती है, तो इनेट बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है। इम्प्रिंटिंग बिहेवियर क्या होता है ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इंडिया में कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना था। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन इंडिया, प्रोटेक्टेड एरियाज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब के बारे में लिखना था। सेक्शन सी की अगर बात की जाए तो सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देने थे। आंसर इसमें करना था एनी 2 क्वेश्चन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स। इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने थे और वो 200 जो 2 क्वेश्चन थे उसमें 500 वर्ड्स लिखना था। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस वाले सेक्शन को यूनिट वाइज डिवाइड किया है, जैसे यूनिट 1 और 2 में से 2 क्वेश्चन और यूनिट 3rd एंड 4th मिला के 2 क्वेश्चन, और उन 2 क्वेश्चन में से एक करना था। जैसे यहाँ पे यूनिट 1 से एक क्वेश्चन पूछा गया, यूनिट 4 से, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना था। पहला क्वेश्चन था आपको डिस्क्राइब करना था पॉन्ड इकोसिस्टम में। आप पॉन्ड इकोसिस्टम में आप क्या क्या चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है, तो पहली बात ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो वाटर वाले होते हैं, उन पॉन्ड इकोसिस्टम पाया जाता है। ये कैसा वाटर होता है, ये फ्रेश वाटर होता है। ठीक है,
और फिर इसमें आपको लिखना था कि इसमें ये बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर आपको इसमें थोड़ी सी सेल साइकिल, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये सब आप एक्सप्लेन कर देते, यही सारी चीज़ें लिखनी थी। या इसकी जगह पे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन सबसे अच्छा था इसमें, तो आप बहुत अच्छे से प्रोसेस इसका डिस्क्राइब कर सकते थे। पहले इसके टाइप बता देते कि ऑटोजेनिक और एलोजेनिक होता है, प्राइमरी सेकेंडरी होता है, फिर इसका प्रोसेस कैसे होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, प्राइमरी कम्युनिटी के बारे में बता देते और उसका पूरा प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि इसमें आपको बताना था कि जो वो एनिमल्स होते हैं उनका में लर्न बिहेवियर क्या होता है आफ्टर बर्थ। लर्न का मतलब ये होता है जो चीज़ हम सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, एज उस बिहेवियर के बारे में बताना था। या उसकी जगह आप यूनिट 4 का क्वेश्चन कर सकते थे। इसमें आपको बताना था राइट ब्रीफली अबाउट कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इंडिया। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य जीव हैं उनका डिप्लीशन हो रहा है, उनमें कमी आ रही है, और इस प्रॉब्लम को इंडिया में कैसे टैकल किया जा रहा है इसके बारे में आपको बताना था। तो होपफुली जिन भी बच्चों ने पेपर दिया उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर वाकई में बहुत अच्छा आया था और सब पढ़ाया हुआ आया था। अगर आपने वीडियोज़ ही बस देख ली होंगी तो आप बहुत अच्छे से करके आए होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।